अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर फ़िल्टर की कमांड को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेरी फर्स्ट रो है स्टूडेंट मार्कशीट की, इस तमाम के तमाम जितने भी कॉलम्स हैं, किसी भी तरह की कोई भी सिंबल, कोई अलामत यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। और आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में एडिटिंग टूल में यहाँ पर इसका एक फंक्शन है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये फ़िल्टर की एक कमांड है, इसको आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने उसको क्लिक किया, यहाँ पर वेरी फर्स्ट रो पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनको फर्दर हम वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, टोटल 9। अगर मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए, जैसा कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे लास्ट स्टूडेंट, वो मुझे वेरी फर्स्ट रो में चाहिए, तो इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉर्ट लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है इस सेल की, वो सबसे पहले शो हो रही है। इसके बाद सीक्वेंस वाइज जो सा है वो नंबर डिक्रीज़ हो रहा है इवन के 1 तक। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स चाहिए बिटवीन के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर है 3 से लेकर 7 तक, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। नंबर फिल्टर्स को क्लिक करके ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कस्टम ऑटो फिल्टर का बॉक्स ओपन हो चुका है। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रोल नंबर 3 से लेकर रोल नंबर मुझे 7 तक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन है लेस दैन इक्वल टू, इसको यहाँ पर क्लिक कर दें। इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो 7 से लेस होगा और 7 के बराबर होगा। ऐसा करने के बाद आप डियर स्टूडेंट्स ओके कर दें, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को देखिएगा। 3 से लेकर 7 के दरमियान जितना भी मेरे पास डाटा है, वो डाटा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर नेम्स कॉलम्स में आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो नेम्स कॉलम को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स का आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स के नेम्स। अगर मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मखसूस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे मिस्टर अकबर का रिकॉर्ड अगर देखना है, तो मैं मिस्टर अकबर को यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। यहाँ पर मुझे जो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है वो जस्ट मिस्टर अकबर का है, उसका रोल नंबर, उसका नाम और तमाम बुक्स में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसकी परसेंटेज, ये तमाम का तमाम मुझे मिस्टर अकबर का रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मिस्टर अकबर इंडिविजुअली, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर आपको कुछ रिजल्ट्स चाहिए, तो आपने जस्ट अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को क्लिक करना है। क्लिक, जितने स्टूडेंट्स का आपने रिकॉर्ड देखना है उन स्टूडेंट्स को क्लिक करके आप ओके कर देंगे, उतने ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये फ़िल्टर की बहुत खूबसूरत कमांड है, जिसकी मदद से हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंट बुक्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के जो टीचर हैं, अगर वो कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताएं, या मुझे वो स्टूडेंट बताएं जिसने कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए, तो आपने यहाँ इसको क्लिक करना है। और क्लिक करके यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कंप्यूटर का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 85, वो आपको शो हो रही है वेरी फर्स्ट रोज में। तो वो मिस्टर हसन है, उनका रोल नंबर 3 है और उन्होंने 85 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसी तरह जो सबसे मीन्स के स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12, वो हमें सबसे लास्ट शो हो रही है और वो रोल नंबर 4 है मिस्टर मजीद। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डाटा को। और इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स की अगर बात करें, तो वो स्टूडेंट जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, मुझे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है। वो स्टूडेंट कौन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर है सॉर्ट लार्जेस्ट वैल्यू। अभी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को आप क्लिक करेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स में 517 मार्क्स हैं मिस्टर मजीद रोल नंबर 4 और उन्होंने ऑब्टेन सबसे ज़्यादा मार्क्स किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स का। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिटवीन की अगर बात करें तो अगर ये हम कहा जाए कि जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 400 से 500 तक जो जितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं मुझे जस्ट उनका रिकॉर्ड देखना है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नंबर फिल्टर्स इसको आप क्लिक करेंगे। नंबर फिल्टर्स में है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन वैल्यू है 400, मीन्स कि मुझे 400 से 500 के इन बिटवीन रिजल्ट को देखना है। और यहाँ पर आप एक जो ऑप्शन है वो क्लिक कीजिएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन 500 और ग्रेटर देन 400 करने के बाद आप ओके कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में 400 से 500 के दरमियान जितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हमारे पास सिर्फ वही रिज़ल्ट शो हो रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ और भी कमांड्स हैं, जैसा कि अगर नंबर्स में जाए इक्वल्स, इक्वल्स मीन्स कि जस्ट मुझे वही नंबर चाहिए जो नंबर मुझे देखना है, वो नंबर को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे रिज़ल्ट चाहिए जिनके मार्क्स हों 517 और ऐसा करने के बाद मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि जो नंबर इक्वल था वही नंबर मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद अगर मज़ीद कुछ कमांड्स की बात की जाए, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तमाम वही नंबर्स हैं जो नंबर्स ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किए हैं। अगर बिटवीन की बात की जाए तो बिटवीन भी वही होगा कि कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक। अगर मैं कहता हूँ 300 से ज़्यादा मार्क्स हों और 400 से कम मार्क्स हों और इसको मैं अगर ओके करूँ तो यहाँ पर मुझे वही रिज़ल्ट शो होगा जो 300 टू 400 के बिटवीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉर्ट आउट और फिल्टर जो ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये एक कमांड है, ये टूल है। यहाँ पर तो जस्ट हमने स्टूडेंट मार्कशीट या स्टूडेंट जो रिज़ल्ट कार्ड है यहाँ पर डिफरेंट असाइनमेंट के तौर पर इस कमांड को हमने यूज़ किया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम वैल्यू को देखना है, मिनिमम वैल्यू को आपको देखना है, आपको कुछ अगर नेम्स की बात की जाए, अगर आपको कुछ मखसूस नेम्स का रिज़ल्ट निकालना है तो आप फ़िल्टर की कमांड के ज़रिए ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये एक वाइड असाइनमेंट के तौर पर फ़िल्टर सॉर्ट आउट को इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।